एक लड़की लिसा अचानक अपने शरीर पर एक अजीब सा छोटा जीव देखती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह जीव तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और सीधे उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। लिसा को महसूस होता है कि वह उसके गले के अंदर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। घबराकर वह अपने गले को हाथों से दबा लेती है ताकि रास्ता बंद हो जाए, लेकिन वह छोटा राक्षस अपने टेंटेकल्स से उसके गले को खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था। सांस लेने में दिक्कत होने लगी, फिर भी लिसा हार नहीं मानती। वह भागकर किचन में पहुंचती है और एक लंबी चिमटी ढूंढ निकालती है। धीरे धीरे मुंह खोलकर वह चिमटी अंदर डालती है और किसी तरह उस जीव की पूंछ पकड़ लेती है। वह जीव बाहर निकलना नहीं चाहता था और पूरी ताकत से विरोध कर रहा था, लेकिन लिसा ने जोर लगाकर उसे बाहर खींच लिया। राहत की सांस लेते हुए उसने उस राक्षस को कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर उसने नमक का एक पैकेट उठाया और पूरा नमक कूड़ेदान में उड़ेल दिया। नमक पड़ते ही वह जीव तड़पने लगा। लिसा ने ढक्कन कसकर दबाए रखा। कुछ देर बाद अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जब उसने सावधानी से ढक्कन खोला तो अंदर सिर्फ धुएं का एक गुब्बार बचा था। लिसा जमीन पर बैठ गई। उसे याद आया कि जब से जॉन ने उसे एक प्राचीन रहस्यमयी किताब संभालने के लिए दी थी, उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी थीं। कुछ दिन पहले उसने उस किताब को खोला था। उसमें तरह तरह के राक्षसों और रहस्यमयी पौधों का वर्णन था जो इंसानों की दुनिया में कहीं मौजूद नहीं थे। किताब के अंदर से उसे एक सूखा पौधा मिला। उसमें लिखा था कि यदि इस पौधे पर बारिश का पानी डाला जाए तो यह फिर से जीवित हो जाएगा और इसके फूल के अंदर एक नया जीवन जन्म लेगा। जिज्ञासा में आकर लिसा ने बारिश के पानी की कुछ बूंदें उस पौधे पर डाली। पौधे ने पानी तो सोख लिया, लेकिन कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया। निराश होकर उसने उसे फूलदान में रख दिया और वहां से चली गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह पौधा सचमुच दोबारा उगने लगा था और उसके फूल के अंदर एक खतरनाक छोटा जीव पैदा हो चुका था। वही जीव बाद में लिसा के शरीर में घुसने की कोशिश कर रहा था। अब लिसा को यकीन हो गया कि उस किताब में लिखी हर बात सच है। किताब पढ़ते पढ़ते उसे एक और रहस्य मिला, दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने का तरीका। उसने फैसला किया कि वह अपने दोस्तों के साथ उस रहस्यमयी दुनिया में जाएगी। शायद जॉन भी वहीं कहीं फंसा हुआ हो, लेकिन उसी समय एक रहस्यमयी आदमी उसके घर में घुस आता है। वह वैक्यूम क्लीनर की गंदगी निकालकर किसी अजीब चीज को अपने मुंह में डाल लेता है। अचानक उसके दिमाग में लिसा की सारी यादें और जानकारी आ जाती है। उसे प्राचीन किताब के बारे में भी पता चल जाता है। वह तुरंत वहां से निकलता है, लेकिन तभी उसका चेहरा बदलने लगता है। वह एक भयानक बिना आंखों वाले राक्षस में बदल जाता है। उधर वह आदमी लिसा को ढूंढ निकालता है और उसके पिता का रूप धारण कर लेता है। लिसा उसे देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन उसकी हरकतें कुछ अजीब लगती हैं। तभी वह अपनी रहस्यमयी शक्ति से लिसा के मन को नियंत्रित कर लेता है। लिसा उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। वह उसे घर ले जाकर प्राचीन किताब मांगता है, लेकिन जैसे ही लिसा किताब लेने जाती है, जॉन की माँ और उसके दोस्त समय रहते वहां पहुंच जाते हैं और उसे बचाकर ले जाते हैं। दूसरी ओर जॉन और उसका साथी फिर से उस रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करते हैं। इस बार वे ज्यादा सावधान थे। घने जंगल को पार करने के बाद उन्हें एक खदान दिखाई देती है जहां इंसानों से जबरन मजदूरी करवाई जा रही थी। जॉन अपने भाई कार्टर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आता। तब वह एक चाल चलता है। पहाड़ पर पहले से रखे एक म्यूजिक प्लेयर को चालू कर देता है। उसे उम्मीद थी कि अगर कार्टर आसपास होगा तो वह इस संगीत को पहचान लेगा, और सचमुच ऐसा ही हुआ। कार्टर ने संगीत सुना और समझ गया कि उसका भाई उसे बचाने आया है। वह बाहर निकलकर हाथ हिलाने लगता है। जॉन भी उसे देख लेता है, लेकिन दुश्मनों को भी कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाता है।